प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बी द्वितीय वर्ष की कक्षा लेने जा रही हूँ। बी द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसकी कक्षाएं हम पिछले कई दिनों से ले रहे हैं, जो रीतिकालीन काव्य पर केंद्रित है, उसमें जो कवि पद्माकर हैं, आज मैं उनकी कक्षा लूँगी। इससे पिछली कक्षा में मैं पद्माकर के परिचय पर बात कर चुकी हूँ। आज जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको प्रश्नोत्तर शैली में आपकी कक्षाएं ली हैं, तो आज हम पद्माकर पर एक प्रश्न को उठाते हैं और उस पर ही चर्चा करेंगे। पद्माकर पर, जैसा कि मैंने पद्माकर का आपको परिचय दिया था, पद्माकर जो रीतिकाल के जो एक अंतिम जो सत्र होता है, अंतिम जो समय है, उसके श्रेष्ठ कवि हैं। और पद्माकर का जो विशेष चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि पद्माकर की कविता में श्रृंगार, भक्ति और वीरता, ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि भाषा की प्रवाहमयता, ये पद्माकर का एक विशेष गुण है। तो अब आप देखेंगे कि जब पद्माकर पर बात करते हैं, एक तो रीति काल के जो जितनी भी विशेषताएं हैं वो पद्माकर के काव्य में समाहित हैं। क्योंकि पद्माकर एक आप ये देखिए कि पद्माकर एक आचार्य के रूप में भी बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और एक काव्यत्व तो उनका प्रशंसनीय है ही। तो अक्सर जो प्रश्न आता है, आपके टेक्स्ट बुक भी आप देखेंगे, जिसका परिचय मैंने शुरू में दिया है, टेक्स्ट बुक में रीतिकालीन काव्य तत्वों की दृष्टि से पद्माकर के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। एक तो ये आपका प्रश्न आता है, या पद्माकर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, पद्माकर के काव्य सौंदर्य का सोउदाहरण वर्णन कीजिए। या एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पद्माकर की कविता में रीति काव्य की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि जो पद्माकर हैं वो रीति काल के अंतिम जो बंध है उसके बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। और दूसरा जो एक प्रश्न बनते हैं इनकी भाषा पर, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि इनकी भाषा पर भी रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ की हैं। इनकी भाषा का जो प्रवाह है और इनकी भाषा की प्रभावमयता और भाषा को सहजता पर ज़्यादातर आलोचक इनकी प्रशंसा करते आए हैं। तो भाषा पर भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम उस प्रश्न को अगली कक्षा में डील करेंगे। आज जिस प्रश्न की मैं बात करना चाहती हूँ, पद्माकर के काव्य कला की विशेषताएं बताइए या काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या रीतिकालीन विशेषताओं के आधार पर पद्माकर के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो अगर हमें जब ये प्रश्न करना होगा तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पद्माकर का परिचय देंगे। परिचय मैंने पिछली कक्षा में ही आपको बताया था। तो परिचय की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि जो पद्माकर हैं उनके यहाँ आचार्य के रूप में भी इनकी मान्यता है और एक अच्छे कवि के रूप में भी। और इनके जो कुछ ग्रंथ हैं, 3 रीति ग्रंथ हैं जिसकी मैंने कल चर्चा की थी, जगत विनोद, रसमंजरी और पद्माभरण। पद्माभरण आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कल आपसे बात की थी कि अलंकारों पर बेस्ड है। और जगत विनोद जो है ये इसमें 9 रसों का वर्णन किया गया है। रसमंजरी आपको नायिका भेद का ग्रंथ है, और जिसमें पद्माभरण के बारे में भी बता चुकी। तो अब मैंने आपसे जो कहा, पहले तो हम उनका थोड़ा सा उनके ग्रंथों के बारे में होगा। और मैंने आपको कल ये भी बताया कि कई राज दरबारों में रहे थे, और कई राज दरबारों में रहने की वजह से इनके काव्य में बहुत ही विविधता दिखाई देती है। और बहुत सारे इनके ग्रंथ भी हैं, जैसे भक्ति के जो ग्रंथ हैं, हाँ, भक्ति पर भी कई बार इनके पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि राम रसायन और गंगा लहरी इनके बहुत महत्वपूर्ण भक्ति ग्रंथ हैं। तो इनके यहाँ पर जितनी भी रीतिकालीन की संपूर्ण विशेषताएं हैं, इसका समायोजन भी हो जाता है। दूसरा, अब हम पद्माकर की काव्यगत विशेषताओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी कवि की जब काव्यगत विशेषताएं या कविता की विशेषताओं पर या भाव सौंदर्य पर हम बात करें या काव्य सौंदर्य की चर्चा हो, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले कवि का जो भाव पक्ष है हम उसकी चर्चा करेंगे, और बाद में हम शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। तो अगर हम भाव पक्ष की बात करते हैं तो कवि के रूप में जो पद्माकर हैं, उनको भाव को मतलब भाव पक्ष के मामले में पद्माकर बहुत सफल कवि रहे हैं। पद्माकर की जो कविता है वो श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी है।
मैंने जैसे कहा कि शुरू में श्रृंगार के भी उनके बहुत सारे काव्य हैं, और दूसरा विरुदावली, इससे संबंधित जो विरुदावली के बारे में जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, प्रताप सिंह विरुदावली और हिम्मत बहादुर विरुदावली, इनके जो 2 ग्रंथ हैं, ये जिसके भी राजाश्रय में ये ग्रंथ लिखे हैं, ये वीर रस से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। और भक्ति की तो राम रसायन और गंगा लहरी है ही, इनकी बात कर चुके हैं, और श्रृंगार से जुड़े हुए ग्रंथ भी इनके हैं। तो इनके यहाँ पर कई बार आपको प्रश्न भी आ सकता है कि इनकी कविता श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी है। तो ये इस तरह के प्रश्न बनेंगे, लेकिन हम इसके भाव पक्ष पर जब इनकी कविता के चलेंगे तो जो इन पद्माकर के कविता के भाव पक्ष को देखेंगे तो श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों भाव वहाँ दिखाई देते हैं। और भूषण के बारे में जब मैंने बात की थी, भूषण को छोड़कर वीर रस अगर कोई कवि उठाते हैं तो पद्माकर हैं वो, जिन्होंने रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य की रचना की है। श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में इनकी जो कविता है बहुत उत्कृष्ट है, और भक्ति से संबंधित रचनाएं जो हैं बड़ी मर्मस्पर्शी रचनाएं हैं। और पद्माकर ने प्रबंध काव्य कोई नहीं लिखा, और वैसे रीतिकालीन एक काव्य ट्रेंड था ही नहीं, काव्य परंपरा ये प्रबंध काव्य की बहुत कम लिखे गए, लेकिन इनकी रचनाएं और रीतिकालीन कवियों की तरह मुक्तक के रूप में ही दिखाई देती हैं। अब जब हम भाव पक्ष पर बात करेंगे, अब उसमें आता है रस योजना कि किस किस प्रकार के रसों को इन्होंने प्रयोग किया। रस योजना की जब हम बात करते हैं तो पद्माकर ने आनंद और उल्लास के श्रृंगारिक प्रसंगों का बहुत वर्णन किया है, और वियोग श्रृंगार की अपेक्षा संयोग वर्णन को उन्होंने प्रमुखता दी है। और इसमें भावुक हृदय की बहुत ही सरस अनुभूतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इनकी कविता का जो हर एक शब्द है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी मैं बार बार चर्चा करती हूँ, उन्होंने इनके कवित्व पर बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने कहा कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य कवि में नहीं है। शुक्ल जी ने इनके जो इस कथन जो मैंने आपसे बात की, इसमें कहीं ना कहीं पद्माकर की एक सरस कल्पना जो ये करते हैं, एक सहृदय कवि के रूप में आते हैं, इस पर बात करते हैं। इनकी शब्द और दृश्य योजना बहुत ही आकर्षक है, और रीतिकालीन काव्य परंपरा का अनुसरण करने पर भी इनकी कविता में अनावश्यक, अस्वाभाविक युक्तियाँ नहीं दिखाई देती, और हास्यास्पद भी नहीं लगता, कई बार अतिशयोक्ति कहीं नहीं दिखती। इनकी कविता एक मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं एक सच्ची और स्वाभाविक प्रेरणा से लिखी गई है। पद्माकर का जो कल्पना क्षेत्र है अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही उदात्त है, सरल है और सहज है। और कवियों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। रीतिकाल के जो रससिद्ध कवि बिहारी हैं, उनकी सूक्तियाँ जैसे बड़े चमत्कार में बड़े अद्वितीय हैं, लेकिन रस निष्पत्ति में कहीं ना कहीं पद्माकर उनसे भी आगे निकल जाते हैं। भाव पक्ष की जब बात करते हैं तो पद्माकर काफ़ी आगे हैं सब कवियों से। पद्माकर की रचनाओं में एक तो भावों की बहुत अच्छी व्यंजना और रस को सम्यक तरीके से, रस की सम्यक निष्पत्ति दिखाई देती है। और रीतिकाल के कवियों में पद्माकर को भाव पक्ष की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा भी कई बार दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं एक सहृदय के लिए बड़ी कोमल अनुभूति में रचनाएं हैं, और काव्य को पसंद करने वाले लोग उनका बहुत ही आदर करते हैं। पद्माकर के यहाँ पर वीर और श्रृंगार दोनों ही रसों का वर्णन किया गया है। भक्ति में भी वर्णनात्मक तरीके से बात करते हैं। इनके यहाँ पर मतलब चीज़ों को बहुत छोटी सूक्तियों में बात कहने की बात नहीं है, वर्णन वाला भाव इनके यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। पद्माकर जब वीर रस की बात करते हैं उसके अंतर्गत जो कार्य वो करते हैं, शौर्य, साहस, युद्धोन्माद, सेना के पौरुष की बात करते हैं, उस सबका सजीव चित्रण इनके यहाँ पर किया गया है। अब इस भाव को लेकर जो आपके यहाँ पर कोर्स में जो दे रखे हैं, आपके कोर्स में जो इनकी रचनाएं दे रखी हैं ज़्यादातर भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं, और मैं आपकी रचनाएं, इसका फोटो आपको दूंगी। इसमें ज़्यादातर भक्ति से संबंधित आपके कोर्स में रचनाएं हैं। अब हम इनकी थोड़ा सा भक्ति भावना पर तो आएंगे ही, लेकिन हम पद्माकर के अभी जो हम बात करें
वीर और श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। वीर एक श्रृंगार रस का मैं उदाहरण देके आज की बात को समाप्त करूंगी और अगली कक्षा में मैं इसी प्रश्न को हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा प्रश्न है। हमें प्रकृति वर्णन पर भी बात करनी है, वीर रस निरूपण पर अलग से बात करनी है, इनकी भाषा पर बात करनी है। तो जब हम काव्यगत विशेषताओं की जब बात करेंगे तो इसमें सारी की सारी विशेषताएं आती है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न को मतलब एक कंप्लीटनेस, एक परफेक्शन देने के लिए इसके को मैं अगली कक्षा में डील करूंगी। तो एक मैं इनका वीर रस का उदाहरण बात करते। एके गही भाले करी मुख लाले, सुभट उताले घालत हैं, तोरत रिपुताले आले आले, रुद्र पनाले चालत हैं, झारत असी झुरिके वीरनी उर्मे, पुरजे पुरजे कोटि करे, हथियार सूंटे नेकु न हुंटे, खलदल कूटे लपकी लरे। बहुत सरल है, लेकिन वीर रस से जुड़ी हुई इनकी ये मुक्तक है। और वीर रस में मैंने आपको बताया कि जब आपको प्रश्न आता है कि पद्माकर की कविता जो वीर, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी है, तो इसमें वीर रस से जुड़े हुए कुछ एक पदों का आप लोग उदाहरण दें तो अच्छा रहेगा। बाकी श्रृंगार से जुड़े हुए पद आपके टेक्स्ट में भी दे रखे हैं। तो अब मैं अगली कक्षा में पद्माकर की काव्य विशेषताओं पर ही बात करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।